हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन वंस अगेन। और आज के खूबसूरत नज़ारों के साथ लग रहा है कि थोड़ी सी धूप निकलेगी काफ़ी दिनों बाद। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हमारी सर्दियों की सब्जियों की तैयारी के बारे में। बरसातों की सब्जियां हमने लगाई हुई हैं, उनकी केयर भी कर रहे हैं हम और अभी चलेंगी भी। पर सर्दियों की सब्जियां सितंबर से लगाने की तैयारी हम लोग शुरू करेंगे। तो या तो हम उनकी पौध वगैरह उगा सकते हैं शुरू में, और अक्टूबर के शुरू में पौध लगा सकते हैं, और नहीं तो अगर आपके पास जगह खाली है तो डायरेक्ट भी अपन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी किचन गार्डन में भी देखो सर्दियों की तैयारी शुरू हो गई है। गुआर मैंने ना काट दिए, और ये देखो चीकू का पेड़ कितना घना हो रहा था बारिशों में, तो मैंने इसको भी बहुत हार्ड प्रूनिंग दे दी है। दूसरी बार बारिशें शुरू होने से पहले भी मैंने बहुत अच्छे से कट किया था। देखो कितनी खरपतवार निकली हुई है नीचे इसमें, और अब मैंने इसको बड़ी हार्ड प्रूनिंग दे दी है, क्योंकि सीरियसली मैं इस पर काम करने वाली हूँ। अब 2 साल इसको लगाए हुए हो गए हैं मुझे, और एक चीकू बस आज मैंने उतारा है, वो भी बहुत बड़ा नहीं था। तो मैं इसको तैयार करना चाहती हूँ। देखो कितना अब ये ग्रीन है ना, मैन्योर मिल गया एक तरह से, क्योंकि मैं इसको है ना पत्तियों की खाद ऐसे तो बनाती नहीं हूँ, मैं तो नीचे डाल देती हूँ प्लांट्स में मिट्टी भरने से पहले, और इसीलिए मैं इसको देखो काट भी रही हूँ। अब ये गुआर की भी मैंने इतनी मोटे मोटे डंडियाँ हो गई थी, ये थोड़ी देर में गल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर सब खाद बन जाएगी ये। तो इसको भरने में आसानी होती है, इसलिए काटते वक्त ही आप ये ध्यान रखें ना कि इसको थोड़े छोटे छोटे है ना टुकड़ों में काट ले। देखो कितनी बड़ी बड़ी मोटी डंडियाँ हो रही हैं गुआर की, तो मैंने कुछ अलग से भी निकाल ली है, स्टेकिंग करने में काम आ जाती है कई बार ये। तो छोटा छोटा थोड़ा सा काट के रख लेंगे तो भरने में हमको थोड़ा आसानी रहती है। और ये नए जो मैं लेके आई थी काफ़ी अच्छे निकल रहे हैं ये 9 o'clock। यहाँ पे भी देखो कल मैंने कोचिया भी थोड़ा, और काफ़ी कॉस्मोस निकला हुआ था मेरे फ्रूट प्लांट्स में, वो भी मैंने थोड़ा सा उखाड़ा है अब, क्योंकि अब जो बारिशों के बाद थोड़ी धूप निकलती है ना, इसमें तेज़ी से प्लांट्स ग्रोथ करते हैं। बारिशों में तो बहुत लगातार बारिश चलती रहती है, तो कई बार परेशान होते हैं प्लांट्स पानी की वजह से। और बारिश के बाद जो धूप निकलती है ना, असल में ग्रोथ उसी में होती है प्लांट्स की। तो मैं ये इकट्ठा करती जा रही हूँ। देखो आप कितने सुंदर है ना निकले हुए हैं ये फ्लावर्स, अच्छा लगता है। और मीठा नीम कितना अच्छा हो गया मेरा, कटिंग की थी जो मैंने, तो कटिंग के ये फ़ायदे होते हैं। देखो आप, हार्ड प्रूनिंग की थी मैंने, बिल्कुल इसको गंजाई कर दिया था, कितना अच्छा फूटा है ये घना घना। और ये मैंने जो शिफ्ट किया था ये भी बड़ा अच्छा चल रहा है। तो ये तैयारी जो है ना सफाई की, धीरे धीरे, मेरे बहुत बड़ा गार्डन है तो है ना थोड़ा सा दिक्कत होती है एक साथ करने में, तो मैं धीरे धीरे शुरू कर देती हूँ। और ये कितनी सुंदर कितनी हेल्दी लौकी है ना तैयार हो रही है। कल तोड़ेंगे इसको हम, आज एक दिन और रहने देते हैं। तो बस सर्दियों की सब्जियों की तैयारी के लिए मैंने आपको बोला था कि बीज इकट्ठा करना शुरू कर दें। सब्जियां कौन कौन सी लगेंगी ये मैं आपको है ना जो इस वीडियो का के लास्ट में है ना डाल दूंगी। वीडियो मैंने बनाया हुआ है बहुत अच्छा है इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से। वैसे मैं आपको अगर मोटा मोटी बताऊं तो गोभी लगेंगी तीनों तरह की, ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी है ना, टमाटर लगेगा, कैप्सिकम लगेगी, हरी मिर्च लगेगी, पालक, मेथी, धनिया लगेगा। इसके अलावा लॉन्ग बीन्स भी लगा सकते हैं हम लोग, फावा बीन्स भी लगा सकते हैं, बीन्स भी कई तरह की लगा सकते हैं सर्दियों में हम। देखो कितनी अच्छी बीन्स हो रही हैं ये इसमें फिर से। आलू हम लगा सकते हैं अभी इस टाइम पे, अरबी भी चाहो तो लगा सकते हो आप इस टाइम पे अभी। इसके अलावा सर्दियों की लौकी और करेले भी आते हैं आजकल, तो अगर वो सीड्स आपको मिलते हैं और आपको खाने का शौक़ है तो आप वो भी लगा सकते हो। मटर लगेंगी पर वो थोड़ा लेट लगेंगी। बीट रूट लगेगा, अभी लगा सकते हैं। मूली, गाजर लगेंगी, मूली अभी लगा सकते हैं हम लोग, सितंबर शुरू होते ही गाजर भी लगा लेंगे हम, थोड़ा देर से भी लगा सकते हैं। तो मटर और गाजर हम लोग है ना सितंबर के लास्ट में लगाना शुरू करेंगे, अक्टूबर में। टमाटर बहुत सारी वैरायटीज़ के लगेंगे अब। तो ये जो सर्दियों की ढेर सारी वेजिटेबल्स होती हैं ये सब लगाने की तैयारी शुरू कर सकते हैं हम लोग अब।
तो बीज इकट्ठा करना शुरू कीजिए। और है ना, सितंबर के शुरू में, बहुत अर्ली नहीं लेंगे हम लोग, अभी बरसातों में लगाई थी क्योंकि सब्ज़ियाँ हमने ये भी चलने देंगे, तो पौध तैयार करना शुरू कर देंगे। सर्दियों की सब्ज़ियों की ये सबसे अच्छी बात होती है कि आप ढेर सारी पौध है ना तैयार कर सकते हैं। और ये अपराजिता भी मैं हटाने वाली हूँ अब, जो एक्स्ट्रा निकले हुए हैं वो। सफाई में करती जाऊँगी धीरे धीरे गार्डन की। तो ये सारे है ना सीड्स आप इकट्ठे कीजिए। तीनों तरह की गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, हरी मिर्च, कैप्सिकम, मटर, गाजर, मूली, बीटरूट, पालक, मेथी, धनिया, ये सब उगाने का सीज़न जो है बारिशें थोड़े जाते हुए समाप्त होने लगती हैं तभी आ जाता है। तो शुरू करेंगे बस हम। आप भी है ना सीड्स चाहे ऑनलाइन मंगाएं आप, चाहे दुकान से लें, अच्छी क्वालिटी के सीड्स लें। और किचन गार्डन के लिए हाइब्रिड भी ले सकते हैं आप। मैं मोस्टली इस बहस में नहीं पड़ती हूँ कि देसी लगाए या हाइब्रिड, पर फिर भी हाइब्रिड सीड्स आपको अच्छी है ना यील्ड देते हैं। गमलों में अगर हम लोग लगाते हैं तो अमरूद का प्लांट कितना अच्छा हो रहा है। और अब सर्दियों के फ्लावर्स की तैयारी में होगा ये सितंबर से, इसीलिए मैं इसकी भी कटिंग कर देती हूँ। वैसे बारिशों में इतना तगड़ा बढ़ता है तो ये मुझे छत पे थोड़ा सा अजीब लगता है, पर फिर भी इसको मैंने छोड़ रखा है क्योंकि अब इसमें फ्लावरिंग का सीज़न है। चीकू में तो अभी सीज़न नहीं है फ्लावर्स का। देखो लौकी लटकती हुई कितनी अच्छी लग रही है इधर, इसलिए मैंने उसको काट दिया। तो बस यही काम चल रहा है। स्ट्रॉबेरी के मैंने बीज ला के रखे थे और मैं ना लगाना भूल गई हूँ उनको, पर अभी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको लगाऊंगी मैं अब। और ये रेड गुआवा में फूल भी दिख रहे हैं मुझे, ब्लैक गुआवा है ये। और ये देखो चीकू जो उसमें निकला था पक गया है ये उसमें ही, पर बहुत बड़ा नहीं हुआ है ये। तो मुझे इस प्लांट के ऊपर अब काम करना है। मैं देखना चाह रही हूँ कि इसमें या तो कोई है ना अगर कीड़ा है या कोई बीमारी है तो उसको पहचानूँ मैं, या फिर कुछ और तरीके से इसकी तैयारी करूँ। फ्लावर्स ढेर सारे खिले हुए हैं अभी भी, पर इतनी खरपतवार आई हुई है इनके बीच में। और अब जाते जाते बीज तैयार करें, सफाई शुरू करें, ये सलाह देते हुए आपको एक खूबसूरत सी तितली के साथ छोड़ जाती हूँ। अभी मैंने देखा था ये टाइम हो गया है शुरू, और अक्टूबर नवंबर तक अब सुबह 10 बजे के करीब ऐसा होता है कि 50 से भी ज़्यादा तितलियाँ होती हैं मेरे ना किचन गार्डन में। बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग कलर्स की। और ये बरसों से हो रहा है, बहुत सालों से ऐसा होता है कि ये सीज़न होता है बारिशों के बाद। हालांकि तितलियों का आना आपके है ना प्लांट्स में लीफ माइनर का भी है ना इशारा होता है, पर फिर भी कितनी खूबसूरत है। देखो आप जूम करके अगर मैं दिखाऊं तो बस प्रकृति की इसी खूबसूरती के साथ आपको छोड़े जाती हूँ। तैयारियां शुरू करें सर्दियों की सब्जियों की, और बरसात की सब्जियां भी संभाल के रखें स्प्रे वगैरह करके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।